ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग बेसिक टू एडवांस के इस जर्नी में आज लेक्चर नंबर 7 को हम लोग समझेंगे। आज हम लोग ट्रेडिंग के उस अहम पार्ट को जानेंगे और ट्रेडिंग के उस इम्पोर्टेंस को समझेंगे जो मतलब हर ट्रेडर को आना ही चाहिए, चाहे वो आप एडवांस हो लेवल का ट्रेडर हो या फिर बेसिक ट्रेडर हो या प्रो लेवल ट्रेडर हो। आप चाहे शुरुआत कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, आपको यह टॉपिक हर जगह काम आने वाली है। बिना इसके आप ट्रेड नहीं कर सकते, योग है सिंपल में। तो आज हम लोग समझेंगे ईपी, टीपी, एसएल, बीई क्या होता है और इसको कैसे लगाते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, हम लोग पूरा समझेंगे। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेडिंग में, हम लोग ये जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहेगा मेरे। हम लोग शुरू करते हैं। ईपी, जैसा भी नाम से ही चल रहा है पता, ईपी क्या होता है? एंट्री पॉइंट। वह पॉइंट जहां से ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेता है बाई अथवा सेल की। सपोज कोई आपका प्राइस चल रहा है, आपने इस प्राइस पे एंट्री लगा दिया बाई के लिए, तो यह प्राइस आपका क्या हुआ? एंट्री प्राइस हुआ। यह पॉइंट क्या हुआ? आपका एंट्री पॉइंट हुआ। मतलब वह प्राइस जहां से ट्रेडर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, बाई अथवा सेल करता है, उस पॉइंट कहते हैं एंट्री पॉइंट, टीपी। आप सपोज आपने बाई की ट्रेड लिया, आपका टारगेट है ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं टीपी। टीपी मतलब टारगेट पॉइंट। बहुत लोग ट्रिगर भी कहते हैं, सबका अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन मैं इसे कहते हैं टारगेट प्राइस। वह प्राइस जहां ट्रेडर अपनी टारगेट को सेट करता है उसे कहते हैं टीपी। टीपी पॉइंट पे ट्रेड अपने आप पहुंचते ही यहां से आप बाहर हो जाएंगे ट्रेड से, ट्रेड आपकी ऑटोमेटिक कट जाती है, उसे कहते हैं टीपी। यहाँ पे ट्रेडर मतलब जैसे आपने यहाँ से बाई कर लिया और आपका यहाँ प्राइस पहुंचा, आपने टीपी लगा रखा है अपना, तो यहाँ से ट्रेड पहुंचती अपने आप क्या हो जाएगी? ट्रेड कट जाएगी, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। क्या होता है एसएल? एसएल ट्रेडिंग दुनिया में दोस्तों बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिना एसएल ट्रेड नहीं किया जाता। मतलब एसएल क्या होता है, यूं कहें तो मतलब एक तरह से आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे अकाउंट को आपके सेफ्टी प्रदान करता है एसएल। सपोज आपने ट्रेड यहाँ से ले लिया, कोई प्राइस है और कोई प्राइस चल रहा है मार्केट का, आपने यहाँ से बाय में ट्रेड ले लिया, आपका एसएल नहीं लगा है ट्रेड में और मार्केट आपके अपोजिट चली गई और आपका निगेटिव लॉस हो गया, आपका एक लंबा लॉस हो गया। यहीं पे आपका एसएल होता तो आपका टीपी यहाँ लग गया, एसएल आपने यहाँ लगा रखा है, तो मार्केट जैसे ही नीचे गिरेगी, इस प्राइस को टच करेगी ना, वैसे ही ट्रेड से क्या हो जाएंगे? आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे और मार्केट गिरे चाहे कुछ भी करे, डजंट मैटर। मतलब वह पॉइंट जहां ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस सेट करता है उसे कहते हैं एसएल। एसएल आपको अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है, बिना एसएल के हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। नाम से चल रहा है पता, स्टॉप लॉस मतलब वह प्राइस जहां पर ट्रेडर अपनी एसएल को शिफ्ट करता है उसे कहते हैं स्टॉप लॉस, कि यहाँ के बाद में से इतना लॉस नहीं लेंगे, इतना मैक्सिमम लॉस लेने की क्षमता है, या इस ट्रेड में इतना एसएल इतना टीपी बन रहा है, तो मतलब ये होता है अपना ये एसएल। अब क्या होता है बीई, हम लोग जानेंगे बीई क्या होता है। आप लोग वीडियो को रोक रोक के बहुत ही प्यार से नोट कर लीजिएगा और हम जानेंगे हम लोग बीई, ब्रेक इवन। नाम से चल रहा है पता, ब्रेक मतलब रोकना होता है, कहीं भी ब्रेक लगा दिया, ब्रेक। सपोज कोई ट्रेड आपकी चल रही है और यू चल रही है और इसका ये ग्राफ रहा, सपोज आपने यहां से एंट्री लिया, एंट्री प्राइस बाय के लिए,
आपका एसएल पॉइंट यह लगा है और ये आपका एंट्री पॉइंट ये रहा। मार्केट आप करंट टाइम यहाँ चल रही है, ध्यान देखिएगा यहाँ इस प्राइस पे चल रही है। तो आपने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगी भी तो यहाँ पे आएगी तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, या प्रॉफिट आपका बुक हो गया ऑटोमेटिक। मतलब अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में शिफ्ट करना ही कहलाता है ब्रेक इवन। मतलब जितना आप इतना आपका प्रॉफिट सेट हो गया, मार्केट इससे नीचे गिरेगी तो आपका लॉस हो जाएगा, इससे ऊपर प्रॉफिट बन रहा है आपका। तो यह बिना SLTP ब्रेक इवन के हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। एक छोटा टॉपिक और इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग, SLTP के साथ RRR, ट्रिपल आर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो, बहुत लोग क्या करते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो किसी को पता नहीं है। मैक्सिमम ट्रेडर इसीलिए तो लॉस करते हैं, वैसे इसीलिए तो बाजार से आउट होते हैं। जिनको नहीं पता होता है मनी मैनेजमेंट, जिनको नहीं पता होता है मनी मैनेजमेंट, जिनको अपने फंड को मैनेज करना नहीं आता है, उनका क्या होता है, बाजार में होता है उनका लॉस, और वह चले जाते हैं बहुत जल्दी समय के अंदर बाजार से बाहर। दोस्तों रिस्क रिवार्ड रेशियो, जैसा कि नाम से लगा पता, आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, सपोज आपने कोई ट्रेड लिया, उसका प्राइस एंट्री पॉइंट दे रहा, जैसे कि नहीं ऐसा कुछ। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो वह यह आपको देखना चाहिए कि जो मेरा एसएल पॉइंट बन रहा है वह कहाँ बन रहा है और टीपी पॉइंट कहाँ बन रहा है। आपने टारगेट सेट किया सपोज 6 पे चाहे 4 पे, तो आपका एसएल 1 या 2 पे होना चाहिए। मतलब मिनिमम आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:3 का होना चाहिए। यदि 1:3 का आपको बन रहा है ट्रेड, तो आप ट्रेड में बिंदास जाओ, प्रॉफिट होगा तो $3 और लॉस होगा तो $1। यह मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो हर ट्रेडर का 1:3 होना ही चाहिए। इससे कम की ट्रेड हम नहीं करते और ना कभी आपको करने के लिए कहेंगे हम। और बहुत से स्कैमर ऐसे होते हैं जो 1:1 की ट्रेड करते हैं, बहुत से स्कैमर हैं जो 1:2 की ट्रेड करते हैं या 2:1 की करते हैं। मतलब मीटली रॉन्ग है, ये सब बकवास चीजें हैं। आपको मिनिमम 1:3 का ट्रेड करना चाहिए। जब मतलब ये समझिएगा एक तरह से कि आपका $100 का अकाउंट है, आपने अपने कैपिटल का 1% रिस्क लिया और 3% रिवार्ड लिया। आप लगातार 10 ट्रेड किया। ध्यान समझिएगा कैलकुलेशन को कि मनी मैनेजमेंट कैसे काम करता है। 1:3 मिनिमम 1:3 का ट्रेड करते हैं। आपने अपने कैपिटल का 1% क्या लिया, रिस्क लिया, लॉस हुआ तो $1, प्रॉफिट हुआ $3। फिर आपने लगातार ऐसे ही 6 ट्रेड क्या किया आपने, या 7 ट्रेड निगेटिव कर दिया आपने। सपोज 6 या 7 ट्रेड आपने निगेटिव कर दिए और 3 ट्रेड क्या किया आपने पॉजिटिव कर दिया, तो लॉस हुआ तो $7। 1:3 का ट्रेड चल रहा है आप लोग का 1:3 का, और 3 ट्रेड भी मर दिया तो $9 प्रॉफिट कर लिया आपने। जैसे ध्यान देखिएगा बात को, आपने यदि 1:3 के ट्रेड लिया, आपने पूरे कैपिटल का 1% रिस्क ले रहे हैं आप, तो आपका प्रत्येक ट्रेड पे 1% लॉस हो रहा है और प्रत्येक टीवी पे 3% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। आपने लगातार 6 ट्रेडें निगेटिव कर दिया है, 7 ट्रेडें आपने निगेटिव कर दिया, तो आपका 6 to 7% का लॉस हुआ। लेकिन वहीं पे आपने बस 3 ट्रेड पॉजिटिव कर दिया, आपका 3 ट्रेड टीवी मार दिया 10 में से, तो भी 9% का प्रॉफिट हुआ। जब 9% का प्रॉफिट माइनस 7% आपका ऐसे लिख दिया बराबर 2% प्रॉफिट, फिर भी आप क्या है प्रॉफिट में है। लेकिन जब आप ट्रेडर है दोस्त, तो आपका मिनिमम $7 ट्रेड कभी लॉस नहीं होता। आपका 10 में से मिनिमम मतलब मैक्सिमम की बात की जाए तो
अथवा 2 अथवा 1 अथवा 4, मतलब इससे आगे एसएल नहीं मारेगा भाई। आप ट्रेडर हैं, पढ़ लिख ट्रेडर हुए हैं, देख के नहीं सुन के नहीं हुए। तो ऐसा है 1:3 का आपको ट्रेड करना चाहिए। जब आपको ये सलाह मिले कि मुझे 1:3 मिल रहा है तो हमें ट्रेड करनी चाहिए। हम लोग 1:3 का ट्रेड करते हैं और 1:3 का एक नहीं, एक साथ 2 ट्रेड लगाते हैं। एक अपना 1:3 पे आउट हो गए और एक को 1:5 के लिए छोड़ दिए और 1:3 पे आके ब्रेक इवन सेट कर देते हैं। ब्रेक इवन मतलब 3 सेफ हो गया, अपना 5 तक टीवी लगा देते हैं। दोस्तों इस हिसाब से ट्रेड किया था, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया जाता है। कितना हमारे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल अपना रिस्क लेने का है, उसके अकॉर्डिंग 1% रिस्क 3% रिवार्ड के रेशियो में हम ट्रेड करते हैं और ये ट्रेड करना चाहिए। और अभी मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल चीजें बची हुई हैं। आई थिंक बेसिक का हम लोग का आज का सेशन बेसिक का सब खत्म हो गया फॉरेक्स दुनिया में। आप बेसिक सब कुछ जान चुके हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, मतलब जो बेस का इम्पोर्टेंट है। अब जो बेसिक चीजें थी आपको मैं बता चुका हूँ। थ्योरिटिकल सारी चीजें हो गई हैं, आप लोग प्रैक्टिकल में चलेंगे। बेसिक कंप्लीटेड, अब इंटरमीडिएट शुरू हो जाएगा हम लोग का। और इंटरमीडिएट में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर पूरा सेटअप के साथ करेंगे। यदि आपके पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप का प्रयोग करें, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं सजेस्ट करूँगा इंटरमीडिएट आप लैपटॉप के साथ ज्वाइन करें मेरे साथ, और ताकि प्रैक्टिकल आप लोग साथ में दोहराएं, जो पढ़ें उसको प्रैक्टिकल में आगे अप्लाई करें और आपने जो बेसिक सीखा है उसको रिवाइज कर लीजिए, हर चीज़ों को पढ़ लीजिए। थ्योरी हम लोग का यही खत्म हो जा रहा है, थोड़ा बहुत थ्योरी बचेगा, बाकी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। और जाके इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का एनालिसिस सीखेंगे हम लोग, और मार्केट को समझेंगे, मार्केट सेंटीमेंट समझेंगे, और मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे क्या होता है, मनी मैनेजमेंट सीखेंगे, और मार्केट मेकर क्या होते हैं जानेंगे, न्यूज़ कैसे काम करती है वह समझेंगे, और कौन सी न्यूज़ कब आती है वह देखेंगे, किस सेशन में किस न्यूज़ का कब क्या इम्पेक्ट रहता है, और सीजन क्या होता है यह जानेंगे कि फॉरेक्स दुनिया में सीजन का क्या इम्पोर्टेंस है, और फॉरेक्स का ईयरली क्या होता है, ईयरली मतलब तरह से कब आता है, वहाँ पे बजट कब आता है फॉरेक्स दुनिया में, और कौन सा न्यूज़ कहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा सबसे बड़ा रोल, वह सीखेंगे हम लोग दोस्तों। साथ में बिटकॉइन को जानेंगे हम लोग, और क्रिप्टो के डेट को समझेंगे हम लोग यहाँ पे। मतलब हम लोग को पूरी दुनिया बची दोस्तों। अभी आपका बेसिक रहा और आई थिंक आज आपका बेसिक खत्म हो चुका है। आप लोग बेसिक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और नहीं बनाए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, 1 से लेके वीडियो 1 नंबर से लास्ट के 7 नंबर तक सीरीज का पूरा वीडियो देखिए और नोट्स कंप्लीट करिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग मिलते हैं वीडियो में, जहाँ हम लोग सीखेंगे इंटरमीडिएट को। हम लोग का बेसिक आज खत्म होता है, और मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच।